अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आर्या पार का वक्त आ चुका है। कप्तान ने खबरदार कर दिया है। दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। आखिरी ऑप्शन पर गौर शुरू हो गया है। किस तरह के हालात बनने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर इस हवाले से बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी कौम जो कर सकती थी, पाकिस्तानी कौम ने वो किया। किसी भी मुहज्जब माशरे के अंदर कहा जाता है कि वोट की पर्ची के जरिए तब्दीली लाओ, अपने हुक्मरानों को चुनो। पाकिस्तानी अवाम ने भी वही किया, पर्ची दी और एक जिसे कहते हैं कि लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री, एक बड़ा वाज़िह तौर पे पूरी कौम ने फैसला सुनाया। सिर्फ ये नहीं कि पंजाब की अवाम ने, केपी हो जाए, बलोचिस्तान हो जाए, सिंध हो जाए, बड़ा मैंडेट दिया इमरान खान को। कौम ने कहा कि हम इमरान खान को पसंद करते हैं, हमारा हुक्मरान वही होना चाहिए। क्या हुआ? इमरान खान को मैंडेट नहीं मिला, लिहाजा यह बता दिया गया कि पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की कोई औकात नहीं है। दूसरी चीज जो कौम को बताई जाती है कि आइन और कानून, कि आइन है इस मुल्क के अंदर, एक स्पिरिट है, उस पर आप चलते हैं और उसी के तहत मुल्क चलना चाहिए। ना आइन रहा ना कानून रहा। तीसरी चीज होती है, कहते हैं कि आपस में मत लड़ो, अदालत में जाओ, अदालत फैसला करेगी। अदालतों ने क्या किया, अदालतें क्या कर रही हैं, वो सब पाकिस्तानियों ने देख लिया। शहबाज शरीफ को एक कठपुतली बना के, जैसे लाली गुरु होता है ना, लाली गुरु बना के शहबाज शरीफ को एक कठपुतली बना के ये तासुर दिया गया कि जैसे ये बब्बर शाह बन चुका है, ये जो है वो कौम की तकदीर बदलेगा, ये फैसले करेगा। लेकिन वो तो लाली गुरु है, वो तो एक हिजड़ा है, ख्वाजा सरा है। वो क्या करेगा? वो तो कठपुतली है, वो तो नाचेगा, उसको तो सिर्फ नाचना आता है, वो नाचेगा। और बदले में पूरा पाकिस्तान इंतशार और पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो भी। बहरहाल अब उस नहज पे आ गई है, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीटीआई हो बतौर जमात, चाहे पाकिस्तानी हो बतौर कौम, कि जब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, कोई रास्ता है तो मुझे बताएं कि नहीं यार अभी ये रास्ता बचा हुआ, अदालत, आइन, कानून, वोट की पर्ची, कुछ भी नहीं ना बचा हुआ। यही वजह है कि आज इमरान खान ने जो बात की है, इमरान खान ने कहा वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। इन्होंने मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद खत्म कर दी। अब इसके बाद इमरान खान ने जो जुमला बोला, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ था? कौम के पास पैसे नहीं थे, मुल्क दिवालिया हो गया था, और कौम वो जो मल्लात थे, वो जो अशराफिया के, वो राजा पाकसाओं के जो मल्लात थे, उन पर वो चढ़ दौड़े थे और कौम ने वहां पे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। यानी सिस्टम के इतना मायूस हो गए थे कि उन्होंने दरो दीवार हिला दिए थे। लिहाजा कौम को मजबूर किया जा रहा है। फिर कहते हैं 9 मई होता है, जब किसी कौम के सामने, जब दरिया के सामने बंद बांध दिया जाए बड़ा सा, उसको भाव का कोई रास्ता ही ना मिले, वो तो हर तरफ फिर तबाही मचा देगा। लिहाजा दरिया अगर समूथ चलता रहे तो चलता रहता है, दरिया को रोक दिया जाए तो फिर तबाही होती है। तो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, महंगाई होगी, लोग निकलेंगे और फिर हालात किसी और तरफ चले जाएंगे, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे। और ये ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी, और पीटीआई इवन इमरान खान की सगी बहन कह रही है कि ये इमरान को कत्ल करना चाहते हैं, इनका कत्ल करने का मंसूबा है, चाहे बनी गाला के अंदर मुंतकिल करें, जंगल के अंदर, ये रास्ता साफ करना चाहते हैं, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ये इमरान खान की सगी बहन कह चुकी है, कोई और नहीं, कोई तज्जिया नगार, कोई सहाफी, कोई व्लॉगर अपने व्यूज के चक्कर में या अपनी लफाजी या सनसनी फैलाने के चक्कर में नहीं, इमरान खान की सगी बहन कह रही है। और बहनों को भाई कितने प्यारे होते हैं, वो भाइयों के हवाले से क्या ऐसे लफ्ज सुनती हैं कि खुदा न खास्ता मेरे भाई को कत्ल, वो तो कत्ल का लफ्ज सुन के ही घबरा जाया करती हैं। लिहाजा बहन ने कहा कि मेरे भाई को ये कत्ल करना चाहते हैं। तो ये मामला कितना सीरियस हो सकता है। और पीटीआई ने कह दिया कि फिर होगा दमादम मस्त कलंदर अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना मिली, पूरा मुल्क बंद कर देंगे और
अडियाला जेल के बाहर भी धरना देंगे। तो मामलात उसी तरफ जा रहे हैं जिधर नहीं जाने चाहिए। फिर इनका मंसूबा क्या है? नसीम ज़हरा ये सहाफी हैं, बड़ी एक दबंग ये एंकर है, कहती है पीपल्स पार्टी बजट के बाद वफाकी काबीना का हिस्सा होगी। आसफ जरदारी इत्तेहादी हुकूमत की 10 साल तोसी के मंसूबे पर अमल पैरा है कि 10 साल ये चाहते हैं कि इसी तरह के लाली गुरु, इसी तरह की कठपुतलियां कि जो पीछे से वो हुक्म हो वो गुरु करते जाए, इसी तरह का मंसूबा है 10 साल तक का। और ये पीपल्स पार्टी वाले जो ढोंग रचा रहे हैं ये बजट के बाद काबीना के अंदर आके बैठ जाएंगे। एक और खबर सुन लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा का सफीर बनाया जा रहा है। ये उमर अयूब साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर कहा कि ये मुंशी है ना, उनको नवाजा जा रहा है। पहले खबर आई थी और ये एजाज सैयद साहब की खबर थी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को अमेरिका का सफीर बनाया जा रहा है। आज ये जिक्र हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कनाडा का सफीर बनाया जा रहा है। उनका जो उन्होंने जो किया है एस्टैब्लिशमेंट के लिए उसके एजाज में, और मजीद उनसे यह मांगा जा रहा है कि 20 नशिस्तें PTI से मजीद छीनी जाए, यानी मजीद छीनी जाए। तो हालात किस तरफ। फिर देखिए इंसाफ का बोलबाला देखिए कि पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट, जो कौमी असम्बली की वो एक सीट जीती है ना, उसके बदले में कहा जा रहा है 2 कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें दी जा रही हैं, 2। और MWM मजलिस वाज़तुल मुस्लिमीन वो भी एक सीट जीती है KPK से, उन्हें एक सीट भी नहीं दी गई। यानी पीपल्स पार्टी को एक सीट की बुनियाद पर 2 सीटें मखसूस, और MWM एक सीट जीती हुई है कौमी असम्बली की, वो कुरम एजेंसी से, पारा चनार से, क्या उनका नाम है, इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, नई सीट मिली। तो ये तमाशे और ड्रामे हो रहे हैं। अब है अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस, ये बताया जा रहा है कि जो है ना यूनाइटेड स्टेट के फॉरेन ऑफिस के अंदर जो सब कमेटी है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया की, वो एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शन, और उसके अंदर एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द US पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो इस पे एक इवेंट होने जा रहा है। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, जो पाकिस्तान के अंदर वो जमहूरियत ये जो चलाई जा रही है, जो बनाई जा रही है। बहरहाल अमेरिका से भी इस हवाले से किसी किस्म की कोई उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। आज ईमान मजारी उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, क्योंकि असद तूर के वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं साइन करवाने दिए गए, मुलाकात की इजाजत नहीं थी। तो ईमान मजारी ने कहा कौन सा कानून इस जाली हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो इन तमाम कैदियों के हकूक पर डाका डाले जो अडियाला जेल में मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का खौफ उनके खून में बस गया है। मैंडेट पर डाका डालने वालों की शायद गलत फहमी है कि ये कंपनी चलेगी। उन्होंने कहा ये कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा, फिर आज अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ की, कुछ लोग इसको इस तरह समझ रहे हैं कि जैसे कोई अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ में सुलह हो गई। देखिए, अली अमीन गंडापुर है चीफ मिनिस्टर, उसने पूरे सूबे को देखना है। सूबे और वफाक के ताल्लुकात होती हैं, वफाकी हुकूमत से फंड चाहिए होती हैं, आपके मुतालबात होती हैं, आपने एक घर चलाना होता है, एक बड़ा सूबा है, तो आपने चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ ना कुछ ताल्लुकात रखने होते हैं। आपका कोई अलग मुल्क तो नहीं है ना कि KPK अगर अलग मुल्क है वो जो चाहे वो मर्जी करे। तो लिहाजा लोग समझ रहे हैं कि वो जो गंडापुर की मुलाकात हुई है उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हसन इकबाल, अमीर मुकाम और गंडापुर की, तो वो जी बड़ी पॉजिटिव हुई है। तो गंडापुर ने मुलाकात की है, तो मुतालबात सामने रखे गए हैं, तो उन्होंने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, तो अब सब कुछ अच्छा है। अच्छा कुछ नहीं है, आपके रिलेशनशिप होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जब आप किसी ओहदे पर होते हैं। हमने देखा था मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर, वो भी इमरान खान से मिला करते थे, हालांकि पीपल्स पार्टी और PTI का इख्तिलाफ था आपस में। तो जो सियासी ने हुकूमती मामलात होते हैं उसमें आपको चलना होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पता नहीं कोई मिसाली ताल्लुकात होंगे KPK के और वफाक के, या गंडापुर जो है वो मुफाहमत कर जाएगा या लेट जाएगा, ये होगा वो होगा, या हुकूमत के हाथ में कोई बड़ी चीज आ गई, बड़ी कामयाबी हासिल कर लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मामलात उस तरफ जा रहे हैं, मैं अगेन कह रहा हूं, जिधर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी वीडियो के अंदर हर रोज यही कहते हैं कि अमन, आइन, कानून, अदालतें, जमहूरियत, बातचीत, डायलॉग, लेकिन मामलात उस तरफ जा रहे हैं जहां नहीं जाने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।